सो गाइस फाइनली हमारे सामने ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकल के आ चुकी है जो जीएसटी में चेंजेस किए गए हैं 1 अक्टूबर 2022 से। बता दिया गया कि क्या वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। सेकंड डाउट, ये जो 30 नवंबर की डेट बताई जा रही है 30 नवंबर, क्या इसका मतलब ये है कि जो नवंबर की रिटर्न दिसंबर में जाएगी वहां तक आप बेनिफिट ले सकते हो, या जो अक्टूबर की रिटर्न आपको अराउंड 20 नवंबर तक फाइल करनी है, या उसकी डेट को 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। ये दोनों डाउट गाइज मैं आपके आज सॉल्व कर दूंगा इस प्रेस रिलीज के बेसिस पे। ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम में से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट उससे पहले गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेस रिलीज 4 अक्टूबर की, नोटिफिकेशन आई थी 18 नंबर 28 सितंबर डेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1 अक्टूबर को कुछ सेक्शंस को, फाइनेंस एक्ट के सेक्शंस को नोटिफाई कर दिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन क्या थे, 100, 102 या 103 या 105 या सेक्शन 112। कोरस्पॉन्डिंग सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन क्या था, 16(4) जो आईटीसी की बात करता है, या क्रेडिट नोट की बात करते हैं, या आउटवर्ड सप्लाईज में जो रेक्टिफिकेशन करनी है, या जो टीसीएस के रिगार्डिंग है। इन सब की डेट को क्या किया गया था, ऊपर पढ़ते हैं 30 नवंबर। पहले ये डेट क्या थी 30 सितंबर, तो इस डेट को बढ़ा के इन्होंने क्या किया 30 नवंबर तक आप चेंजेस कर सकते हो। अब डाउट क्या था पहला कि क्या ये चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स अप्लाई होंगे या 21-22 में भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। डाउट्स हैव बीन रेज्ड वेदर द सेड एक्सटेंडेड टाइमलाइंस आर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड, और क्या ये एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी। ये तो पहला डाउट था। दूसरा डाउट्स आ रहे थे कि क्या ये जो टाइमलाइन बताई जा रही है कि 30 नवंबर तक कर सकते हो, क्या इसका मतलब ये है कि जो आप नवंबर की रिटर्न फाइल करने वाले हो उस रिटर्न तक आपको बेनिफिट मिलेगा। डाउट्स हैव बीन रेज्ड वेदर द टाइमलाइन फॉर द सेड कंप्लायंसेस स्टैंड एक्सटेंडेड टू द डेट ऑफ फाइलिंग या फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कि जो आप नवंबर की रिटर्न दिसंबर में फाइल करोगे क्या आप वहां तक बेनिफिट लोगे इस आईटीसी का, या जो आप रिटर्न फाइल करोगे 30 नवंबर तक, मतलब जो अक्टूबर की रिटर्न आप 20 दिसंबर तक फाइल करोगे, अगर आप लेट करते हो तो 30 नवंबर तक चलो फाइल करोगे तो आप बेनिफिट ले सकते हो 30 नवंबर तक। मतलब रिटर्न की बात की जा रही है कि अक्टूबर की रिटर्न जो आप 20 नवंबर तक डेट है, चलो आप लेट भी फाइल करते हो तो 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये डाउट आया तो इन्होंने क्या आंसर दिया, पहला, जी हां, आप ये जो डेट एक्सटेंड हुई हैं, एक्सटेंडेड टाइमलाइंस फॉर कंप्लायंसेस एप्लीकेबल की जा रही हैं फॉर द फाइनेंशियल 21-22 ऑनवर्ड्स, आईटीसी की भी, सीएन की भी, रेक्टिफिकेशन की भी। दूसरी क्लैरिफिकेशन दी कि क्या नवंबर की जो रिटर्न दिसंबर में जाएगी उसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। इन्होंने बोला कि कोई नवंबर की रिटर्न के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा, जो रिटर्न आप नवंबर में फाइल करोगे, मतलब अक्टूबर की रिटर्न जो आप नवंबर में फाइल करोगे उस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डेट क्या रहेगी 20 दिसंबर, बट अगर कहते हैं कि अगर आप लेट भी कर देते हो तब आप बेनिफिट तो ले सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि डेट एक्सटेंड हुई है, आपको लेट फीस पड़ेगी, सब इंटरेस्ट वगैरह पड़ेंगे, बट हाँ आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो 30 नवंबर तक। पढ़ लेते हैं। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सेड कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 21-22 है या उसके ऑनवर्ड्स, कैन बी कैरिड आउट इन द रेलेवेंट रिटर्न फर्निश्ड अप टू 30 नवंबर। मतलब 30 नवंबर तक जब आप रिटर्न कोई फाइल करोगे उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो 30 नवंबर तक रिटर्न कौन सी जाएगी, अक्टूबर की रिटर्न जो आप 30 नवंबर तक फाइल करोगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सर अक्टूबर की डेट तो ड्यू डेट कितनी होगी, 20 नवंबर होगी, तो क्या डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है अक्टूबर के लिए? जी नहीं, अक्टूबर की डेट 20 नवंबर ही है, बट हां अगर कुछ लेट हो जाता है आपसे रिटर्न फाइल करने में, आप 25 नवंबर तक फाइल कर रहे हो, 30 नवंबर तक फाइल कर रहे हो, तो आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट आपको लेट फाइलिंग मानी जाएगी, लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा कि आपने लेट पे किया है, क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं की। आगे वही लिखा है कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो जो आप रिटर्न फाइल करोगे 30 नवंबर तक, या उस साल की एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने 21-22 की एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर ही ली अक्टूबर में, तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, तब तो आपको
एनुअल रिटर्न में उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर. It is also clarified that no extension of the due date of filing monthly return oblique statement for the month of October due in November या quarterly return has been made by amendment in this. दोबारा पढ़ते हैं. It is clarified कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुई ड्यू डेट की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ये डाउट क्यों आया था कि अक्टूबर की डेट तो 20 नवंबर होती है, यहां पे लिखा जा रहा है 30 नवंबर, तो क्या मतलब डेट एक्सटेंड हो गई है? नहीं नहीं नहीं, डेट एक्सटेंड नहीं हुई है. 20 के बाद फाइल करोगे तो आपको लेट फीस इंटरेस्ट सब पड़ेगा, वो लेट ही माना जाएगा. एक्सटेंशन नहीं हुई है, नो एक्सटेंशन. ऐसी कोई भी एक्सटेंशन नोटिफाई नहीं की गई वाइड नोटिफिकेशन नंबर 18. बट हाँ, आईटीसी आप 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपको लेट फीस देनी पड़ेगी. सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा. डाउनलोड कर सकते हो प्रेस रिलीज को मेरे टेलीग्राम में से. वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच. हैप्पी दशहरा.